Madam, there are many issues are raised. Some are local, for which we will give you information in writing. Whoever has given local things, I will inform them what is the status and what we are doing. But there are bigger issues also raised. And the main issue was quality of education. And that is very important कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, एक मानो गुणोत्सव हो सब जगह। और उसके लिए 4 इनिशिएटिव्स बड़े मैं केवल उल्लेख अभी करूंगा। पहले तो हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, इस बजट में 250 करोड़ रुपए दिए हैं। कुल मिला के 2000 करोड़ रुपए बजटरी सपोर्ट आएगा और 2000 करोड़ के बजटरी सपोर्ट से हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी ऑपरेशनल हो गई है। कैनरा बैंक उसकी एजेंसी बन गई है और वो डेट इंस्ट्रूमेंट से बाजार से पैसा खड़ा करेगा और 20,000 करोड़ रुपए आने वाले 3 साल में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए लगाने की योजना है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना का सबसे बड़ी विशेषता है कि मूलतः रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़े। केवल यूनिवर्सिटी में बाग बगीचे बाकी बने इसके लिए नहीं, तो मूलतः रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, स्टूडेंट फैसिलिटीज बढ़े उसके लिए और एकेडमिक फैसिलिटीज बढ़े, इसके लिए इसका पैसे का उपयोग होगा ताकि जो काम 10 साल के बजट में आएगा वो 3 साल में कैसे पूरा हो, इसकी एक प्राथमिकता दी है। एक ज्ञान, बहुत लोगों ने वर्ल्ड रैंकिंग की बात की, मैं उस पर आऊंगा। ज्ञान एक योजना है जिसके तहत आज विदेशी अच्छे अध्यापक प्राध्यापक यहां आकर 3 सप्ताह रहकर एक कोर्स पूरा करते हैं और लगभग 200 पिछले साल आए और इस साल 600 आने वाले हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ प्रोफेसर्स, एक्सचेंज ऑफ एकेडमिक्स also helps in improving our ranking world over because the perception about Indian institutes improves because they have first hand experience। और इससे हमारा भी फायदा 3 होता है कि छात्रों को एक नई शिक्षा, नए तरीके की शिक्षा, दुनिया की जो रेलेवेंट शिक्षा मिल रही है तो उसके कोर्सेज मिल रहे हैं और उसका क्रेडिट भी मिल रहा है, तो दे आर वेरी एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेटिंग। तीसरा एक हमने किया है कि उच्चतर आविष्कार योजना। आज तक क्या था, शोध करने वाले संस्थान और इंडस्ट्री ये दोनों अलग अलग जगह थे। अब हमने जोड़ दिया है, तो उच्चतर आविष्कार योजना में आईआईटी के कैंपस में इंडस्ट्री वालों ने 200 से ज्यादा अपनी डिमांड दी है कि हमें ये इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस शोध की जरूरत है। और इस शोध के लिए आईआईटी के और बाकी संस्थानों के, आईसर के प्रोफेसर्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स की टीम बनी है। वो टीम मिलकर काम करती है और काम करके शोध होगा, उसके लिए इंडस्ट्री पैसा दे रही है। तो ये एक नई पहल है, पहली दफा इंडस्ट्री और एकेडमिशियन को हम इकट्ठा ला रहे हैं। एक और सुविधा है, आईआईटी में हॉस्टल रूम से स्टार्टअप शुरू करने की परमिशन दी है, हॉस्टल रूम से। और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज 400 से ज्यादा स्टार्टअप छात्रों ने अपने हॉस्टल रूम का एड्रेस देकर शुरू किए हैं। यह कहने में मुझे बहुत आनंद है। तो अनेक ऐसी योजना है कि जिससे रिसर्च और इनोवेशन बढ़े। देखो, देश तरक्की कब करता है? देश तभी तरक्की करता है कि जब शोध होता है। क्योंकि समझो ये है, एक शोध होता है, पहले ये नहीं था, अब आया, इसमें और भी नए नए सुधार होते हैं, तब उसको वैल्यू एडिशन होता है, तब देश की संपत्ति बढ़ती है। और ये जो देश की संपत्ति बढ़ती है, तो इसके लिए शोध की नितांत जरूरत है हर क्षेत्र में। और भारत की प्रतिभा है, जैसे एक ने बहुत अच्छा कहा कि ब्रेन ड्रेन की समस्या है। अच्छे हमारे छात्र बाहर विदेश में जाकर शोध करते हैं और फिर पेटेंट भी वहां मिलता है और फिर वही कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी मालामाल होती है और हम देखते रहते हैं। तो इसलिए हमने एक नई योजना शुरू की है कि जिसके तहत जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स है वो इस देश में ही रहेंगे। अच्छे संस्थान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे लैब्स होंगे, उनको जो बेस्ट 500 छात्र होंगे उनको पीएम स्कॉलरशिप हम देंगे, जिसमें 75,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप होगी ऐसे छात्रों को। क्योंकि उसको उसके आधार पे उनको यही रहने का एक अवसर मिलेगा, शिक्षा का भी अवसर मिलेगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और फिर भी उस क्षेत्र की विदेश की कोई बहुत बड़ी नामी संस्थान है
या कोई रिसर्च लैब है तो वहां भी अपने 5 साल के कार्यकाल में 6 महीने वहां जाकर भी अध्ययन करेंगे, ये भी फैसिलिटी हम देंगे। तो ये एक ग्लोबल रिसर्च इंटरएक्टिव नेटवर्क ग्रीन ये इनिशिएटिव लिया है। तो इससे ये ब्रेन गेन होगा, ब्रेन ड्रेन रुकेगा, भारत की प्रतिभा भारत के काम आएगी और ये मुझे विश्वास है कि एक नई पहल है, इसका परिणाम मिलेगा। एक सुष्मिता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के रिफॉर्म का जो एआईसीटी का कमेटी का आपने उल्लेख किया, सही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज आज 8 लाख स्टूडेंट सब जगह एक फैल गया कि इंजीनियरिंग होना या डॉक्टर होना, दो ही चीज है। अरे भाई, दुनिया में इतिहास का भी अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। मैं जगह जगह जाता हूं, पूछता हूं कि भाई टीचर कौन बनना चाहता है, तो टीचर कोई नहीं बनेगा तो आगे कौन पढ़ाएगा, तो टीचर भी बनना चाहिए। सब प्रकार के व्यवसाय में अच्छे लोगों की जरूरत है और वो चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग का एक फैशन बन गया, लोग गए फिर ऐसे ही संस्थान निकले, कुछ बहुत ही खराब थे और इसके लिए आज अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर्स सर्टिफिकेट तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयबल नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है। अब इसका उपाय क्या? इसके 3 उपाय हुए। एक मार्केट फोर्सेस ने किया, पिछले 3 साल में 400 इस तरह के खराब इंजीनियरिंग कॉलेजेस छात्रों ने बंद कर दिए। अगर 400 कॉलेज सरकार बंद करती तो हो हल्ला मचता कि आपने क्या किया, ये मत बंद करो, ये अच्छा था, ये वैसा था। लेकिन छात्रों ने वेबसाइट पे जाके एम्पावर्ड है इंटरनेट से, इसलिए वो प्लेसमेंट देखते हैं, पीयर रिव्यू देखते हैं और उसके आधार पे एडमिशन लेने का निर्णय करते हैं। और इसलिए नाउ द मैसेज इज क्लियर फ्रॉम स्टूडेंट्स कि गुड विल परसिस्ट, गुड विल फ्लरिश एंड बैड विल पेरिश। तो जो बुरा है वो जाएगा बाहर सिस्टम से और जो अच्छा है वो फूलेगा, फलेगा, बढ़ेगा। तो ये एक मार्केट फोर्सेस का है। लेकिन हम क्या करेंगे? जैसे एआईसीटी ने रिपोर्ट दिया, हम इंजीनियरिंग का पूरा रिफॉर्म कर रहे हैं एजुकेशन का। अगर जो उपसभापति महोदय कह रहे थे, थम्बीदुराई जी, सही था कि सिलेबस ही रिफॉर्म नहीं होता। जो ऑटोनोमस कॉलेज है वो हर 2 साल में सिलेबस रिफॉर्म करते हैं, रिलेवेंट करते हैं। और जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है, जो पुराने कॉलेजेस है, वहां 10-10 साल अगर सिलेबस चेंज ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इंजीनियरिंग ये तो अद्यतन चीज होती है और इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग एजुकेशन का एक पूरा रिफॉर्म का नक्शा हम बनाएंगे और जैसे फाइनल होगा आप सबको बताएंगे, क्योंकि आपके भी सुझाव हमें उसमें चाहिए। एनआईटी के वैकेंसी के लिए सुष्मिता जी लड़ी भी, पिछली बार खूब लड़ी, मैंने भी उनका साथ दिया, वो नहीं बताया उन्होंने लेकिन वो हमने साथ भी दिया। और इस साल मैं बताना चाहता हूं, हमने एक कमेटी तैयार की थी। उसके बाद आपने जब बताया तो कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरपर्सनशिप ऑफ डीपी चक्रवर्ती, डायरेक्टर आईआईटी खड़गपुर, टू सजेस्ट मेजर्स टू मिनिमाइज वैकेंट सीट्स इन आईआईटीज, एनआईटीज एंड अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशंस एंड एक तो अर्ली, व्हाट आर द सजेशंस? अर्ली बिगिनिंग ऑफ काउंसिलिंग, मोर राउंड्स, रिव्यू ऑफ अनअट्रैक्टिव, रिमूवल ऑफ अनअट्रैक्टिव कोर्सेज, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो एब्सोल्यूट हो गए, अब लोग नहीं ले रहे हैं। वैकेंसीज है कोर्सेज में लेकिन उस कोर्स में कोई जाना नहीं चाहता। क्यों ऐसे कोर्सेज रखेंगे? हम बाहर करेंगे और नए कोर्सेज रिलेवेंट किया है। एक ये पूरा वर्ष इसके रिफॉर्म में हमने लगाया है और इस साल मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि इस साल एनआईटी की वैकेंसी नहीं रहेगी, हर सीट भरी जाएगी। इसके लिए आखिर तक सारा प्रयास होगा, ये हम करेंगे। आपने एक बड़ा अच्छा और एक मुद्दा बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जो आईआईटीज है, समझो आईआईटी गुवाहाटी है, तो हमने उनको कहा सबको, अच्छे इंस्टीट्यूट को आसपास के जो यूनिवर्सिटीज है दूसरे या दूसरे कॉलेजेस है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। उनके अध्यापकों के साथ, उनके प्राध्यापकों के साथ, उनके छात्रों के साथ उनके प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि एक लेवल ऑफ एजुकेशन इन दैट रीजन ग्रोस, ये करने की जरूरत है और इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग का मुद्दा है। ग्लोबल रैंकिंग की बात बहुत बार की करते हैं और कभी भी दुख होता है कि हमारा कहीं नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्लोबल रैंकिंग के भी हमने अध्ययन अभी किया तो कुछ ग्लोबल रैंकिंग में परसेप्शन का भी मसला बहुत महत्वपूर्ण बनता है और इसलिए हमारी एनआरआई कम्युनिटी और 3 करोड़ लगभग इंडियन डायस्पोरा है,
उसमें से बहुत लोग एजुकेशन में काम करते हैं, उनको भी हमारे इंस्टीट्यूट की सही जानकारी और उसका भी परसेप्शन ठीक तरह से रिफ्लेक्ट हो, ये करेंगे। और प्रत्यक्ष इंस्टीट्यूट की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो ग्लोबल रैंकिंग में एक अच्छा मुझे लगा कि जो 50 स्मॉल यूनिवर्सिटीज का जो अभी फर्स्ट टॉप 10 स्मॉल यूनिवर्सिटीज का आया, उसमें भारत का, बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को 8वां नंबर मिला है पहले 10वें में। तो हम पहले 8वीं यूनिवर्सिटी बने हैं, ये भी एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन इससे और भी आगे बढ़ना है और इसलिए सारे प्रोग्राम जो बनाए हैं वो हमारा रैंकिंग कैसे बढ़ेगा, क्वालिटी में सुधार होता है तभी रैंकिंग बढ़ता है। तो वो क्वालिटी का सुधार, यही इस सारे एजुकेशनल रिफॉर्म का मूल मुद्दा रहेगा। एक किसी ने बताया और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था, शायद महातो जी ने बताया कि एग्जिट एग्जामिनेशन भी लो, कि इंजीनियरिंग की डिग्री तो लेते हैं लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिलती क्योंकि एक दर्जे की परीक्षा नहीं होती अनेक जगह। लेकिन एग्जिट एग्जाम का एक सुझाव है, अभी उसके बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है क्योंकि उसमें फिर एक यूनिवर्सिटी भी एग्जाम करेगी, फिर हर एक की एग्जिट एग्जामिनेशन होगी, तो कैसे चलेगा। इसलिए उस पर हम विचार कर रहे हैं लेकिन अभी तक निर्णय नहीं किया। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, देखो वर्ल्ड क्लास कहने से वर्ल्ड क्लास नहीं होते, इसलिए हम उसको शुरू में इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेंस कहेंगे, 10 पब्लिक सेक्टर में, 10 प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन उसका ध्येय होगा कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट उसमें से तैयार हो। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट एक दिन में, एक साल में नहीं बनती, 10-20 साल मेहनत करनी पड़ती है। हम उनको 20 साल का, 25 साल का रोड मैप मांग रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग अच्छे इंस्टीट्यूट्स है वो भी आ सकते हैं, कुछ नए भी आ सकते हैं, पब्लिक भी आ सकते हैं। पब्लिक में हम पैसा खूब डालेंगे, प्राइवेट में प्राइवेट वाले पैसा डालेंगे, लेकिन उसमें ऑटोनॉमी भी रहेगी और उसमें प्रयोग करने का अवसर रहेगा और भारत का नाम तभी रोशन होगा जब इसी ध्येय से लोग काम करेंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेंस तैयार करेंगे। तो वो भी एक है। एक मुद्दा आया वैकेंसीज का, अनेक विश्वविद्यालयों में वैकेंसीज है, ये सत्य है। उसलिए हमने ये किया कि ये वैकेंसीज भरने के लिए एक 24/7 प्रक्रिया चलाई है। 24/7 माने रोलिंग एडवर्टीजमेंट्स, वो कभी बंद नहीं होंगे। वो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी रहेंगे और अब हम उसको यूजीसी के वेबसाइट पर भी जोड़ रहे हैं, एआईसीटी के वेबसाइट पर भी जोड़ रहे हैं। तो किसी भी वेबसाइट पर जाओ, कहां कहां पद खाली है वो कंटिन्यूअस स्क्रीन आता रहेगा और आप कभी भी एक तरह से वॉक इन इंटरव्यू की स्थिति आ जाएगी। आप कभी भी एप्लीकेशन करो, आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन मैंने तो आईआईटी और बाकी संस्थानों को कहा है कि विदेश में भी जाइए, अपने भारतीय छात्र जो अच्छा शोध करते हैं उनको भारत वापस लाना है, लेकिन वहां जाके उनको इंटरव्यू लो, उनको बताओ कि यहाँ की हालत बदली है, यहाँ आपको फ्रीडम मिलेगा, यहाँ आपको रिसर्च का अवसर मिलेगा, अच्छा पढ़ाने का आनंद आएगा, घर में रहने का भी आनंद आएगा और उससे ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप बाकी भी काम कर सकते हो। तो वहां के भी हमारे प्रतिभाशाली छात्र जो अदरवाइज बाहर के देशों में नौकरी ढूंढते हैं उनको भी प्रयास करके, और मुझे खुशी है कि आईआईटी में ऐसी बड़ी संख्या में अध्यापक आने लगे हैं। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स टू बी ब्रॉट इन आइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर रिसर्च, ये हमारा ध्येय है और उसमें ये ला रहे हैं। लेकिन वैकेंसीज का दूसरा भी पहलू है। बिजू ने कहा कि रिजर्वेशन का मुद्दा उन्होंने उठाया, वो हमेशा उठाते थे और हम दोनों मिलकर लड़ते भी थे एचआरडी ने। No cross talking, please. आई एम कमिंग टू दैट भाई, आई एम कमिंग। Please sit down. No, बिजू, आई एम टेलिंग यू, देखो अब जेएनयू जैसा संस्थान है, प्रमुख संस्थान है, लेकिन सालों से वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सैकड़ों पद भरे ही नहीं थे। दिव्यांगों के, जो फिजिकली हैंडीकैप जिसे अभी हम दिव्यांग कहते हैं, उनके पद जो रिजर्वेशन मिला है भरे ही नहीं थे। अच्छे छात्र है, अच्छे लोग हैं, प्रोफेसर बनने लायक है, लेकिन उनका जेएनयू जैसे संस्थान में नहीं भरा था। अब हमने ये प्रोग्राम लिया है और मुझे खुशी है कि 100 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोफेसर जल्दी ही जेएनयू में ज्वाइन होंगे, ये हम कर रहे हैं। हाँ, और
और दिव्यांग भी 25 की संख्या है, वो भी प्रोफेसर्स मिलेंगे, ये हम कर रहे हैं। एक मुद्दा उठाया आपने सुसाइड का, वो महत्वपूर्ण है। नहीं बताओ ना, एक मिनट। आप भी एक स्टार्ट क्वेश्चन को रिप्लाई देते वक्त कितने वैकेंसीज है उसका पूरा लिस्ट दिए। जेएनयू छोड़िए, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कहीं कहीं जगह तो 50% भी नहीं है, सैकड़ों वैकेंसीज है। तो इसीलिए आप आइसोलेट मत करो। मुझे मालूम है जेएनयू का क्यों बोल रहे हैं। नहीं, सर, only honorable minister's speech will go on record. नहीं, एक मिनट, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी को अलग से नहीं दिखा रहा हूं। जेएनयू हमारी वन ऑफ द सबसे, राष्ट्रपति जी के हाथों अभी टॉप यूनिवर्सिटी का पुरस्कार मिला उसको, तो एक टॉप यूनिवर्सिटी का भी बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी बता रहा हूं, मेरा पूरा नहीं हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी विजिटर ने अवार्ड दिया है, और मैंने उस दिन भाषण में कहा ये जो जेएनयू को अवार्ड मिला विजिटर का टॉप यूनिवर्सिटी करके, वो वहां जो अच्छे तरह का रिसर्च हुआ है, जो अच्छा काम हुआ है, उसके लिए मिला है। वो नारे लगाए अफजल के बारे में, उसके लिए नहीं मिला है, ये समझना चाहिए। वो जो जेएनयू को पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार कुलपति को एक दिन रात को पूरा बंधक बनाए रखने के लिए नहीं मिला है। वो अच्छा काम जो वहां हुआ है, जिसकी न्यूज नहीं आती है, उसके लिए मिला है। No cross talking, please. Please sit down. अच्छी बात के लिए ताली बजाया करो। चलो, एक मिनट खड़के, एक मिनट, No cross talking, please. Nothing will go on record. खड़गे साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और जो महत्वपूर्ण है कि मैंने परसों जवाब देते समय कहा कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी वैकेंसीज बहुत है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी वैकेंसीज है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है। तो इसलिए हम 3 प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। पहले तो टीचरशिप को प्रोत्साहन देने वाला वातावरण तैयार करें। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, क्योंकि ये भी हमारी एक सबकी शिक्षा ही होती है। जब मैं सदन में बैठता हूं, मैं रोज कुछ सीखता हूं आप सबसे, क्योंकि हर एक कोई नया अनुभव देता है। मैंने अनेक औद्योगिक घरानों में देखा कि औद्योगिक घरानों में अपने उद्योग के प्रति एक लगन पैदा हो, और वो उद्योग में काम करता रहे आने वाली पीढ़ी भी, उसके लिए वो अलग अलग उनका एक व्यवस्था रहती है पूरे फैमिली में, कि वो फैमिली के लोग फैमिली का व्यवसाय करते रहे, उसमें उसको रुचि बनी रहे, इसके लिए प्रयास करते हैं। वैसे टीचर बनने के लिए भी रुचि पैदा करनी है, टीचर बनने के लिए भी टीचरशिप का एक मंत्र जगाना है, तो इसकी भी एक व्यवस्था कर रहे हैं। उसके साथ साथ कंटिन्यूअस इनको भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी कहा है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलकर विदेश से भी एनआरआई के साथ जो छात्र हमारे वहां रिसर्च कर रहे हैं, उनसे अभी से संपर्क रखो, और संपर्क रख के उनको भी वापस लाने की प्रयास करो। इस देश में कैपेसिटी अच्छी और बढ़े, और अच्छे प्रोफेसर आईसर वगैरह में अच्छे, मैंने जहां जाता हूं मुझे कभी कभी आनंद होता है। आईआईटी दिल्ली में गया, 200 में से 80 छात्रों ने कहा हमें प्रोफेसर होना है, तो मुझे अच्छा लगा। हमने कहा ये सही मसला है, तो इस तरह से वो करना चाहिए। और इसलिए ये प्रयास किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहे, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और वहां विजिटिंग प्रोफेसर को बुला के कम पैसे में भगा के उसका केवल यूज करो, ये करेक्ट नहीं है। परमानेंट पद भरने चाहिए, तभी शिक्षा सार्थक होगी, यह हमारा विश्वास है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया सुसाइड का, कि किसी भी एक छात्र की भी सुसाइड कैंपस में होती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो कमेटी का रिपोर्ट आया, उसमें मैंने मेरे 6 कदम और जोड़े कि भाई वहां इंडक्शन कोर्स अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बीएचयू में एक इंडक्शन कोर्स 3 सप्ताह का चलता है, ताकि इतने देहातों से और सब जगह से, विभिन्न सांस्कृतिक परिपाटी से सब लोग आते हैं, वो घुल मिल जाए, कॉलेज को सही तरीके से समझे, यूनिवर्सिटी सिस्टम को समझे,
इसके लिए अच्छा इंडक्शन कोर्स होना जरूरी है, उनका लोकल पेरेंट ही होना जरूरी है। मैं जब कॉलेज में था तो हमें फॉर्म में भरना पड़ता था कि आपका बाहर से अगर आया है तो लोकल पेरेंट कौन है, यानी कोई आपका संबंधी कौन है। तो लोकल गार्डियन का एक कल्पना थी, और वो भी मैंने कहा है, सभी यूनिवर्सिटीज को हमने लिखा है कि ये फिर से शुरू करो, क्योंकि कोई तो धागा होना चाहिए, कोई तो उसके साथ मिलने वाला चाहिए। काउंसिलर्स रखो, काउंसिलर के साथ उसके पास जाने के लिए माहौल तैयार करो कि किसी को डिप्रेशन लगता है तो ही मस्ट गो, क्योंकि आज भी साइंटिफिक स्टडी में आया था कि सुसाइड का एक ट्रेंड होता है, कभी कभी मन की एक अवस्था आती है। जब कल मानसिक रुग्ण की हम मेंटल हेल्थ बिल की चर्चा कर रहे थे तब ये मुद्दा उठकर आया था। तो ये सब 12 प्रकार के स्टेप्स, और वो भी मैं आपको सबको भेजूंगा कि जो यूनिवर्सिटी को हमने सर्कुलर भेजा है उसकी एक कॉपी आपको भी भेजूंगा, क्योंकि सभी कॉलेजेस में ये व्यवस्था कारगर हो और एक भी आत्महत्या किसी भी कैंपस पर न हो, यही हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, ये मेरी कल्पना है। एक मुद्दा स्कूल एजुकेशन का आज बिल नहीं था, फिर भी अनेक लोगों ने स्कूल एजुकेशन पर बोला, क्योंकि स्कूल अगर अच्छे नहीं होंगे तो कॉलेज अच्छे नहीं हो सकते। स्कूल में अगर इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी नहीं जगागी तो वहां रिसर्च और इनोवेशन नहीं होगा। और इसलिए क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूलिंग, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक कॉलेजेस, ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो क्वालिटी कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूट की इंप्रूव करेंगे, क्योंकि सरकार खर्चा कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान पे 25-25 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी, 15-20 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेगी, तो 50 हजार करोड़ रुपए देश में खर्च होंगे और उसका कोई लाभ नहीं होगा तो अच्छा नहीं है। और इसलिए इस पैसे का सही उपयोग होगा तभी जब क्वालिटी इंप्रूव करेगी। और इसलिए हमने 4 कदम उठाए। पहले लर्निंग आउटकम्स, आज तक पहली से 8वीं केवल परीक्षा ही नहीं थी, ये नहीं था। पिछले 10 साल में वैसे ही पहली से दूसरी और 8वीं तक जाता था, लेकिन पहली में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, तीसरी में भाषा गणित का कौन सी कैपेसिटी आनी चाहिए, ये डिफाइंड ही नहीं था। ये लर्निंग आउटकम्स जो राइट टू एजुकेशन में मेंशन किए थे लेकिन 10 साल में डिफाइन नहीं किए थे, वो हमने इस महीने डिफाइन किए हैं और इस साल से सभी स्कूल में लागू होंगे। तो लर्निंग आउटकम्स आर डिफाइंड। यह हर पेरेंट्स को हम देने वाले हैं कि आपका बेटा चौथी में है तो उसको इतना आना चाहिए, ये स्कूल पर लगाएंगे, स्कूल के दीवार पर लर्निंग आउटकम। तो ये एक बड़ा सुधार है। दूसरी बात हमने की है, टीचर एजुकेशन का कंप्लीट रिफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि टीचर का एजुकेशन आज ऐसे बन गया, आपको भी सबको पता होगा कि अपने जो बेस्ट बीएड कॉलेजेस थे यूनिवर्सिटी में और अच्छे कॉलेजेस, वो सब बंद पड़ गए। और जो बाजार में उतर आए, 1 लाख रुपए में डिग्री मिलेगी, 1 लाख रुपए में डिग्री, वहां पढ़ना कंपलसरी नहीं, लेसन लेना कंपलसरी नहीं, परीक्षा भी कंपलसरी नहीं, सर्टिफिकेट सीधा ऐसे मिले। मैंने सबसे एफिडेविट मंगवाए। आज हमारे पास 8,500 एफिडेविट डीएड बीएड कॉलेज के आ गए हैं, उसकी छाननी हो रही है। और उसके बाद जो 2-2.5 हजार लोगों ने नहीं दिए हैं, जो 2,500 कॉलेजेस ने नहीं दिया है एफिडेविट, उनको हमने नोटिस दिया है कि आपको जुर्माना भी होगा, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आपका संस्थान बंद होगा, क्योंकि हमें बुरे कॉलेजेस नहीं चाहिए, हमें जो अच्छे हैं वो चलेंगे। और इसलिए ये एक बड़ा काम किया है। तीसरा काम किया, वही मैं बता रहा हूं, नो आई एम टेलिंग यू, एनसीटी and NCERT, both these institutes are important dealing in teacher education. So NCT, the 4 regional offices, there were many complaints about the regional offices. We are bringing all regional offices and making it into a central office in Dwarika from next month. So we are bringing NCT like AICT and UGC here. NCT will also function from Delhi. This is one more reform we are doing. No, are you yielding? Online, decentralized online. It is because everywhere, every district, they will file online. Now it will be transparent, not man-to-man contact. It will be online, scientific, transparent process, which we will show you also.
that how we are doing it. So there is no issue. The third problem was the CBSE, some students were allowed no examination of board and some students were allowed examination of board. Then we have decided to have board examination mandatory at 10th. And let me tell you, one decision of government, how it happens, if you take everybody into confidence, this decision to have board examination of 10th from 17-18 has been upheld by all parents and everybody. And now the approval rating for this decision, which channels have asked questions for or which newspapers have asked questions, 90% approval for this decision. So that was the third step. And the fourth step which we took was that we have also brought in, many people said, कि पहली से 8वीं तक ऐसे ही जा रहा है तो आपके सामने जल्दी ही बिल आएगा 5वीं, और क्योंकि 25 मैंने केप की मीटिंग की, हम कुशवाहा जी और सभी थे यहाँ और सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स आए, सबने मांग की, 25 राज्यों ने मांग की कि हमें 5वीं और 8वीं में स्टूडेंट को डिटेन करने की परमिशन चाहिए। तो हमने कहा मार्च में एग्जामिनेशन होगी, फेल हो गया तो उसको दूसरा चांस जून में देना पड़ेगा, जून में अगर फेल होता है तो डिटेन करना चलेगा। और उसके लिए अध्ययन कंपलसरी है कि हर साल कोई शिक्षकों का भी अकाउंटेबिलिटी है, और वो 5वीं और 8वीं का डिटेंशन का बिल 25 राज्यों का मान्यता थी और 4 राज्यों ने कहा नहीं चाहिए। 1 minute, 4 states said we don't want. We said we leave the decision to the states. So states will decide whether to detain or not. That's how we deal in cooperative federalism. And No, reply your place, address the church. He mentioned about that in 2004, Congress government decided for detention. Sir, I would like to know from the minister whether the minister is agreeing for detention. Okay. He is replying for that. I am completing, then I'll answer you. She asked also कि Nagaland, we had promised one ISER in Nagaland, but Nagaland government said we want SPA. Then they said we want engineering college. So we are discussing with Nagaland government whatever they want, but we are definitely giving one important institute to Nagaland. Our commitment to Northeast is full and final, and we will do everything. You also. एक मिनट, I am coming. टेकविप, एक मिनट, अरे मेरा पहले बाद में पूछो। हाँ, दूसरा टेकविप, आपने टेकविप का पूछा। This time I am happy that the earlier Bimaru states, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan, so-called Bimaru states in the earlier days, now they are growing very fast. And now Uttar Pradesh will also grow very fast. So, that is how things happen. That is how things change. That is why people changed. So, what I am saying is, TechWhip 3, he is fully concentrated and given in Northeast state, Andaman Nicobar, and these Bimaru, so-called Bimaru states, which we say are really now developing states. So, we have given TechWhip full assistance in these states only. नए संस्थानों को भी मदद पूरा करेंगे। आज जो 40 करोड़ रुपए तिरुपति में लिखा, तो 40 करोड़ ही नहीं देंगे, उनका डीपीआर जैसे तैयार होगा, काम जैसे शुरू होगा, उतना जितना पैसा चाहिए होगा। और हम तो एक नई व्यवस्था की भी सोच रहे कि जिसमें 2 साल में ही इंस्टीट्यूट का काम पूरा हो, ये हम तैयार करेंगे। बिहार में हमने बहुत इंस्टीट्यूट्स दिए हैं। सिर्फ मेरी आपके माध्यम से जिस सदस्य ने पूछा कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोध गया दिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी दी है, आईआईटी पटना है, एनआईटी पटना है, आईआईएम बोध गया है। वो जो इतने संस्थान है, उसको जमीन का मसला पड़ा है आपके पास, तो जरा जमीन जरा जल्दी दीजिए।
और अंडमान भी हम और भी रहा है आपके मदद से। हम एक मिनट, मुख्यमंत्री जी की मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी की मेरी बात हुई है और आपकी मदद लेकर हम इसमें भी जल्दी जमीन मिले ये प्रयास करेंगे, डोंट वरी। और अंडमान का विचार चल रहा है। एनआईटी रैंकिंग, एनआईटी का रैंकिंग होता है कि नहीं? तो होता है, जो देश का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो ये दूसरा साल है। अगले सोमवार को 3 तारीख को हम उसको घोषित करेंगे और 10 तारीख को राष्ट्रपति के हाथ से उसका अवार्ड वितरण करेंगे। तो ये हमारा रैंकिंग वो सब जगह होता है, सभी इंस्टीट्यूट का होगा। और एनआईटी की फीस भी 5 लाख से जिनकी आय कम है उनको 2/3 वेवर दिया है, तो वो एक बड़ी काम है। शेड्यूल ट्राइब को वहां फीस नहीं है। तो बाकी भी जो सारे मुद्दे दिए हैं उसका हम संज्ञान लेंगे। ये सबने साथ दिया, सबने ये बिल सपोर्ट किया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज विक्रम संवत 2074 के साथ नूतन संवत्सर के शुभारंभ पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। यह सभा सभी देशवासियों को नूतन संवत्सर